हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तिवारी और हम आगे जो है घन पढ़ रहे थे उसके शीट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन, हमने अपना ऑफलाइन क्लासेस जो है फुलनपुर में कैरियर निर्माण एकेडमी में स्टार्ट कर दिया है। तो जिनको भी जो आने वाली सीजीएल के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, प्रिपरेशन करना हो ऑफलाइन मोड में, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें इन 2 नंबरों पे। और किसी को भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अगर उन क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप इस नंबर पे, या कॉमा है ये, इस नंबर पे आप अपने क्वेरी वगैरह सेंड कर सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो क्लास के रिगार्डिंग हो या फिर जो हम शीट करते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग हो, तो आप हमसे कांटेक्ट इन 2 नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है और जो हमारा टारगेट रहेगा इस साल का, जो एसएससी होने वाला है, दिसंबर में पेपर है सीजीएल का, तो उसे टारगेट लेके चलना है। तो ऑनलाइन चल ही रहा है, कई बच्चे ऑफलाइन चाहते थे तो उनके लिए ऑफलाइन भी स्टार्ट किया गया है। तो इन 2 नंबर पे कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं शीट। अच्छे क्वेश्चन सारे पेपर के हैं। ये है, पहले आप देखिए इसको, कोशिश करिए कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर क्लियर हो तो मैं मेंशन भी करूँगा, क्लियरली मेंशन भी करूँगा। इधर भी है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं साथ के साथ लिखाता चलूँगा, प्रॉब्लम नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं अच्छे क्वेश्चंस और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस से, सारे एग्जाम्स के हैं। जैसे पहला है, 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः, 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक, इनको मेल्ट करके, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, एक बड़ा घन बनाया। तब इस प्रकार बने घन की भुजा, तब इस प्रकार बने घन की भुजा क्या होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा आप लोग, जब भी किसी फिगर को मेल्ट करके दूसरे फिगर के शेप में ढालते हैं या बनाते हैं या मोल्ड करते हैं तो आपका जो आयतन होता है वो कांस्टेंट रहता है, सरफेस एरिया बदलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि इनको मेल्ट किया गया है, क्या 6 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर था और 10 सेंटीमीटर था। ये तीनों था, ये इस डायमेंशन की, मतलब इस भुजा का 3 घन था। इनको हमने क्या किया, पिघला कर एक नया घन बनाया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आयतन होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि तीनों का आयतन मतलब क्या, घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। मीन्स तीनों का जो साइड है, ये साइड दे रखा है ना, अगर हम यहाँ पे एक क्यूब बनाते, एक घन बनाते, तो जो 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6, तो ये भी 6, ये भी 6, या फिर ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, या फिर ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, तो मतलब इन तीनों के आयतन को 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब मिला करके मेल्ट करेंगे तो जो नया बनेगा, माना नए वाले जो क्यूब है, नया वाला घन है, उसका आयतन ए क्यूब है। तो इनके क्यूब के बराबर होगा। 6 का क्यूब 216 होता है, ये 512 होता है, ये 1000 होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1728, 6 2 8, 1728 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा नए वाले घन का आयतन। तो 1728 नए वाले जो क्यूब था उसका जब आयतन हो गया तो उसकी भुजा पूछ रखा है ना, बने घन की भुजा, जो नया वाला यही है ना, तो उसका जब आयतन 1728 सेंटीमीटर है तो वो किसका क्यूब है, ए क्यूब बराबर ये 12 का क्यूब है। मीन्स उस नए वाले क्यूब का जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज जो भी करने वाले सारे पेपर के क्वेश्चन है, कोई सीजीएल का है, कोई सीएचएसएल का है, कोई एमटीएस का है, तो इसको करते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन बड़ा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लिखते भी रहेंगे साथ के साथ। किसी घन की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसके आयतन में 1016 सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि होती है। मतलब जब हमने 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ाया तो जो उसका आयतन था उसमें वृद्धि कितनी हुई? 1016 सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि हुई। मतलब क्या हुआ कि कोई घन है जिसकी प्रत्येक भुजा को हमने 2 सेंटीमीटर बढ़ाया तो इसके आयतन में 1000, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इसको लिखिए। किसी घन की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसके आयतन में 1016 सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि होती है। तब घन की भुजा क्या होगी यदि इस घन की भुजा को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए? तब इसके आयतन में क्या कमी होगी? और ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन है हम इसको ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। ए 12 सेंटीमीटर और 729 सेंटीमीटर क्यूब, बी 8 सेंटीमीटर और 512 सेंटीमीटर क्यूब, सी 9 सेंटीमीटर 729 सेंटीमीटर क्यूब, या डी 12 सेंटीमीटर 728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ऑप्शन है 12, 8, 9 और ये भी 12। 8 और 9 तो पहले ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब भी इनका क्यूब करेंगे और डिफरेंस लेंगे इससे बड़ा ही आएगा, जब भी करेंगे बड़ा ही आएगा। कैसे, वही बताता हूँ, पर इनको देखते हैं। मान लीजिए कि वो जो घन है उसकी भुजा हमने 12 मानी एज पर द ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो क्या होता है परिवर्तन? आयतन 1016 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ता है। तो हम देख लेते हैं बढ़ाने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है, जो बढ़ाने के बाद जो अंतर आ रहा है, क्या वो इतना क्रिएट हो रहा है? अगर हो रहा है तो सही है, यानी कि 12 सेंटीमीटर था तो 2 बढ़ाएंगे कितना? 14 सेंटीमीटर होगा, यानी कि उसका क्यूब माइनस 12 का क्यूब। आपको एक बात बताऊं, अगर आपको 3D अच्छे से पढ़ना हो तो आपको क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब अच्छे से याद होनी चाहिए। 12 का क्यूब होगा 2744, इसका होगा 1728, इसको आप माइनस करेंगे तो 1016 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, 1016 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मीन्स आपका जो ऑप्शन है डी या ए, 2 में से अब देखना है कौन सा सही है। तो घटाने पे अंतर जो दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसके आयतन में इतनी वृद्धि हुई, मीन्स ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो सेकंड पार्ट दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर जब कम करते हैं, जब 2 सेंटीमीटर कम करते हैं तो आयतन में क्या कमी आएगी? तो देखते हैं 729 आता है या 728 आता है। तो कम करने का मतलब 12 क्यूब तो था ही, अब 2 कम किया तो 10 का क्यूब हो गया। 12 का क्यूब 1728 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर होगा, 10 का क्यूब यानी कि 1000 होगा, घटाएंगे कितना आएगा? 728 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, आपका डी होगा। 12 था वो जो भुजा है 12 और 2 कम करने पे आएगा ऑप्शन 728। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का है ये। किसी घन के प्रत्येक भुजा को, किसी घन के प्रत्येक भुजा को k सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, या लिख देता हूँ बढ़ जाता है, 69% बढ़ जाता है। ठीक है, तब इसके आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। वृद्धि क्या होगी? ये क्वेश्चन है कि कोई घन है जिसकी प्रत्येक भुजा को k सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है,
तो पूछ रहा है कि सॉरी प्रत्येक भुजा को नहीं, हाँ प्रत्येक भुजा को, तो उसकी वजह से परिवर्तन क्या आया है, जो टोटल सरफेस एरिया आपको बता दूं, जो आपका घन होता है जो आपका उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आई थिंक आपको अभी भी याद होगा। 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6 और हर एक पार्ट एक स्क्वायर मिलेगा, तो 6a² आपके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² हो गया, इसी में चेंज आया है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, जो आपके साइड में चेंज की वजह से एरिया में जो चेंज आया है या वॉल्यूम में चेंज आया है, तो एक बात याद रखिएगा, जो ये 6 है वो कांस्टेंट टर्म है। चेंज का मतलब क्या था, पहले कुछ था, आगे बढ़ के कुछ हुआ, पर जो ये टर्म 6 है वो तो वही रहेगा। इसका मतलब क्या, आप जो है उसके संपूर्ण पृष्ठ में कुछ भी परिवर्तन करेंगे, अगर एक क्यूब के 6 फेस हैं, आप क्यूब बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, कुछ भी करिए, 6 के 6 फेस ही रहेंगे। ये थोड़ी है कि साइड बड़ा किया तो 6 से 8 फेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी ये 6 जो है कांस्टेंट रहता है, ये बाद में भी रहेगा, इसीलिए वो कट जाता है, इसीलिए इसको लेके नहीं चलते हैं। और भी तरीके समझा दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 69% बढ़ जाता है, और आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप की 100% होती है स्टार्टिंग में, यानी कि 69% बढ़ा है। इसका मतलब पहले अगर 100 था तो वो बढ़ के कितना हो गया, 169 हो गया। क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया a² जो है, तो 6 कांस्टेंट होगा, क्योंकि पहले भी ये था a², बाद में चेंज होने के बाद भले ही 6a1² हो जाएगा, पर 6 कैंसिल, तो a² से a1² में चेंज आएगा, पर 6 विल बी कांस्टेंट, सो इट विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, तो इसको हटा देते हैं फिर। 100 से 169 मीन्स a² जो है आपका किसका, ये स्क्वायर 10 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो आप जब साइड देखेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो a कितना हुआ, 10 से 13 हुआ। यानी कि आपको ये मालूम पड़ गया कि जो आपके साइड में चेंज आया है वो 10 से 13, यानी कि 10:13 पर हमको बताना किस में है, हमको बताना है कि भैया हमारे आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि हुई है। तो आयतन मतलब क्या, a³ होता है, a³ का मतलब क्या, a इंटू a मतलब 3 बार a लिखेंगे, और परिवर्तन हो कितना रहा है, a 10 से 13 हुआ है, एक बार a और a, ठीक है। यानी कि 10 से 13, 10 से 13 और 10 से 13, यही चेंज आया है ना साइड में। तो 10 का ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 2 3, और ये होता है 2197। यानी कि आयतन में परिवर्तन ये हुआ है कि पहले अगर साइड जो था 10 था, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, बाद में बढ़ के 13 हो जाता है, बाद में बढ़ के अगर 13 हो जाता है, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 2197। इसका अंतर कितना होगा, 1197 अपॉन कितने पे, जितना पहले था 1000 इंटू 100, यानी 0 से 0 कैंसिल, 119.7%। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर थोड़ी बहुत लाइट कम हो तो वो मैनेज कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दिन स्मार्ट लगूं, वैसे ही ठीक ठाक है। तो मेनली ये कंटेंट प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि पता है लाइट, ये बारिश की वजह से लाइट में प्रॉब्लम है, इसी वजह से 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। तो आज हम लोगों ने कुछ कोशिश करके धनेंद्र सर के थोड़ा सहयोग से काम हो रहा है, तो इसको मैनेज करेंगे। बाकी मैं बाद में स्मार्ट लग लूँगा जब थोड़ा सा लाइट सही हो जाएगा, ठीक है। हटाओ इसको, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी लाइट में, तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, टीचर पे नहीं। टीचर से सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन से होगा। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। एक ठोस धातुई घन को पिघलाकर 5 छोटे घन बनाए गए हैं, 5 छोटे घन बनाए गए हैं। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर कॉपी में मिलेगा, बनाए गए हैं जिनके आयतन, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनके आयतन का अनुपात 1:1:8:27:27।
ठीक है। ज्ञात करें इस प्रकार बने 5 नए घन का, इस प्रकार बने 5 नए घन का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल से, मूल घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक, बस पानी पी लूँ फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आइए अब करते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मार्कर चेंज कर लूँ, नए मार्कर खरीदे हैं इसीलिए, ताकि थोड़ा मज़ा आ जाए सवाल करने में। हाँ, तो बड़ा घन था जिसको पिघलाकर 5, इनके आयतन का अनुपात इतना है। ठीक है, एक ठोस था, एक बड़ा सा था, कुछ ऐसा था, इसको पिघला करके वैसे बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 बड़े घन को पिघलाया, पूरा नहीं बना रहा है, स्क्वायर बनाया, मुझे पता है वो घन ही है, इमेजिन कर लीजिए, इतना तो कर सकते हैं, वरना टाइम वेस्ट होगा इसको बनाने में। इनके आयतन का अनुपात, इसको भी हटाइए, थोड़ा छोटा करते हैं, ये बड़ा था, इनके आयतन का अनुपात क्या है? 1 1 8 27 27। क्या है ये? आयतन का अनुपात। तो एक बात बताइए, बड़े में से इतने सारे छोटे छोटे को तोड़ दिया, बड़े पार्ट में से इतने छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया, तो अगर इनको जोड़ूं तो क्या वही वापस नहीं है? इसका मतलब इनको जोड़ने के बाद जो इनका वॉल्यूम आएगा वही बड़े वाले के बराबर तो होगा। अगर पेंसिल है भाई 3 जगह से तोड़ दूं, अगर इसकी लेंथ जो है पूरी 6 मीटर की है और इसको मैं तोड़ दूं 3 जगह से 2-2 मीटर की, यानी कि प्रत्येक की तो 2 मीटर हो गई, पर जोड़ेंगे तो वापस 6 मीटर नहीं होगा, 6 मीटर होगा ना। तो मतलब इनका जो वॉल्यूम है सारों को मिला दे तो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कितना होगा? 64 होगा ये 64। आयतन कितना आया? बड़े वाले का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और छोटे वाले का 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक इतना नहीं लिख रहा हूँ तो कितने में, बात तो वही है, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो 64 आ गया आयतन, यानी कि एक क्यूब का वैल्यू है 64। पहले तो हम पता कर ले, हमें बताना है कि भाई टोटल सरफेस एरिया जो पहले वाले क्यूब का था और तोड़ने के बाद वाले का, उसके बीच का बताना है कि अंतर कितने परसेंट ज़्यादा है। पर एटलीस्ट वी मस्ट नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, मतलब साइड क्या है। तो ए किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब, ये 1, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। ठीक है, यानी कि कितना क्यूब रूट लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 4 1 1 2 3 3। ठीक है, ये हमारे साइड की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ऊपर मिटाऊंगा ताकि ऐसा ना हो कि कैमरे में नीचे के पोर्शन ना आए, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए इसको ऊपर लेके आते हैं, यानी कि वैल्यू आ गई ए की, a इज इक्वल टू 4, नए वाले का 1 1 2 3 3। पर हमको तो ऐसा पूछा ही नहीं है कि साइड का रेशियो का डिफरेंस, हमसे पूछा है कि भाई टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है क्यूब का? टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर, मीन्स एटलीस्ट वी हैव टू स्क्वायर ऑल द वैल्यूज। तो 6 तो कॉमन बताया, 6 कॉमन ही रहेगा। अभी इसको और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं। 6a स्क्वायर, तो 6 यहाँ भी 6, इधर भी 6 कॉमन, लेकिन 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हटाइए 6 को। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 1 2 4 3 9 9। यानी कि अब देखना है पहले कितना था बाद में कितना हुआ। पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया जब पूरा कंप्लीट था तो 16 था, बाद में छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़े, सबका स्क्वायर किया, टोटल सरफेस एरिया कितना है? 1 1 4,
तो 9 9 18 4 22 23 24, यानी कि 16 से कितना हो गया 24। कितने का फर्क आया टोटल सरफेस एरिया में? 16 से 24 कितने का? 8 का फर्क आया। कितने पे? 16 पे। 8 का फर्क आया कितने पे? 16 पे, यानी कि 8/16 इंटू 100, यानी कि 8 दूना के 16, 2 5 10, यानी कितने का चेंज आया? 50% विल बी योर राइट आंसर। आपको डाउट होगा तो बताया, 2 नंबर है आपके पास, आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, सेंड करिए। नाम और जहाँ से आपने सेंड किया ये ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है? बाकी कोई भी हो आप सेंड करिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बताया जाएगा। और आपको बताया ऑफलाइन क्लासेस जिनको करना हो आप इन्हीं 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टारगेट दिसंबर का जो CGL है वो है इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसे बताने लायक नहीं है, सोच रहा हूँ आप ही को दे दूँ। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस घन, ये आप ही करेंगे, को 64 समरूप घनों में काटा जाता है। समरूप घनों में काटा जाता है, काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने, टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि होगी। ये आपको होमवर्क है, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको होमवर्क है। ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ए 150, बी 200, सी 300, थोड़े आप भी मेहनत करिए, या डी 250। ये है, आप करेंगे इसको। नहीं आएगा तो मुझे आप बताएंगे, ये आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, बस 64 है, एक एक पार्ट में तोड़ दिएगा 64 के, उसमें छोटे छोटे। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा पानी पी करके। से ट्राई ज़रूर करना है, ये नहीं सिर्फ लिखा काम ख़त्म। मुझे आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे जहाँ भी आपको आंसर मुझे रिप्लाई करना है कौन सा ऑप्शन सही है। एटलीस्ट इतनी मेहनत हो रही है तो मुझे भी तो मालूम पड़े कि जिनके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ वो भी उतने ज़्यादा खुद को डेडिकेटेड करके काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही चल रहा है फर्जी केवल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। एक ठोस घन को पिघलाकर, ठोस घन को पिघलाकर 2 समान घन बनाए गए, 2 समान घन बनाए गए हैं। बनाए गए हैं, तब छोटे घन, तब छोटे घन और मूल घन और मूल घन के किनारों का अनुपात क्या होगा? के किनारों का अनुपात क्या होगा? चलिए भैया क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी सेम ही है, लेकिन एक बता देता हूँ वरना कहेंगे सर 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, एक तो हम करते नहीं है, 2 दे दिया। चलिए बारिश हो रही है, मज़ा आ चाहिए पढ़ने में। 2 ठोस घन थे भैया, क्या थे? घन, सॉरी एक ही था ना, एक घन था, उसको तोड़ फोड़ के मरोड़ के पिघला के जो भी करके उसको बर्बाद कर दिया 2 भाग में, अब बराबर भाग में। याद रखिएगा ये बात। ये था मैं फिगर बहुत सही बनाने लगा हूँ, और मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है। अरे एक ये बनाया, बन गया घटिया, और एक ये बनाया, एक ये, ठीक है। ठीक, अब बोला क्या है?
इसको पिघलाकर दो समान घन बनाए गए हैं। इनको पिघलाया और दो समान घन बना दिए। थोड़ा मार्कर देख लूँ नया। इनको पिघलाया और दो घन बना दिए समान, यानी कि अगर ये 1:1 में थे तो ये इतना अकेले कितना था 2। ये आयतन की बात हो रही है, ये आयतन है इतना, ये इनका वॉल्यूम है इतना, a³ का मान है इतना, 2 1:1। अगर हम इसका साइड पता करेंगे तो क्या होगा, पावर 1/3 हो जाएगा, तभी क्यूब रूट लेंगे तो 2 आएगा ना। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या पूछा है, मूल घन और किनारों का अनुपात क्या होगा। छोटे घन और मूल घन के किनारे, छोटे घन यानी कि 1 और मूल घन यानी कि 2 के पावर 1/3। तो ऑप्शन आपका होगा ये सही। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको हटाता हूँ। इसको मैं आपको बताता हूँ फिगर बना के। पहले फिगर बनाइए एक बढ़िया सा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखने में भयानक है पर ये एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको मालूम पड़े। और एक बात और बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़िएगा। ट्रिक्स का टाइम वो ख़त्म हो गया, जब ट्रिक के नाम पे काम चलती थी चीज़ें। ये 2-3 साल बीतने के बाद मालूम पड़े, उससे अच्छा टाइम पे समझ जाइए, वरना नुकसान आपका ज़्यादा होगा, बाकी किसी का नहीं। कुछ ऐसे फिगर है, क्वेश्चन दिया है कि ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें A कौन सा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, साइड जो सारे हैं ये A है, ये भी A, समझ जाइए A है साइड, तो क्यों बस सब साइड A ही होगा। ठीक है, ये भी क्या है, A है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, कि ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि आपको जो ये थोड़े नए पेंट से करता हूँ और मज़ा आएगा। ये वाला भाग जो मैं कलर कर रहा हूँ, आपको ये वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, ये वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में जितना भी खतरनाक लग रहा हो, अब आपको बताऊंगा तो मालूम पड़ेगा। हो गया ना, इसी भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब क्वेश्चन लिख दें, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ABCD का एरिया बताओ, यदि C और D किनारे के मध्य बिंदु हैं, C और D मध्य बिंदु हैं, और AB घन के कोनों पर, AB घन के कोनों पर घन का प्रत्येक किनारा है। AB घन के कोनों पर घन का किनारा है। चलिए अब आइए, शीट रख दूं, अब बात करते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है आपको इसका एरिया बताना है, जो ये वाला कलर्ड पार्ट है, आपको उसका एरिया बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो कलर्ड पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका जो बन रहा है, ये वाला, फिर से ये वाला, फिर से ये वाला, ये पार्ट जो है आपका, देखते जाइएगा, ये और ये जो है आपका, इसी भाग का बताना है ना। क्या ये आयत नहीं है? आयत बोल दिया, ये तो गुनाह हो गया। आयत होता क्या है तो बताए नहीं हम। आयत का मतलब एक ऐसी आकृति, एक ऐसा फिगर, अगर ये लंबाई है तो इसके सामने वाली साइड, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये लेंथ है तो दिस विल ऑल्सो बी योर लेंथ। इफ़ दिस इज़ ब्रेड्थ, दिस विल ऑल्सो बी योर ब्रेड्थ। ये भी चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एरिया इसका क्या होगा, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लिख लीजिएगा, मैं एल भी लिख दे रहा हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई
इसी का ज़रूरत है हमको। अब देखिए हम आते हैं, एक बात बताइए, जब सारे साइड्स जो हैं आपके, जब सारे साइड्स जो हैं आपके जब दे रखे हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी पूरा आपका ए ही तो है, ये भी ए ही तो है, ये भी आपका पूरा ए है, ठीक है। मतलब एक साइड तो मालूम पड़ गया। अगर इसको हम देखें तो ये ए से बी तक का लेंथ मालूम पड़ गया। मतलब अगर ये ए बी है, ये ए है, तो ये भी तो ए होगा, ये भी तो पूरा ए होगा, ये भी तो ए होगा, ठीक है। हमको चाहिए कि भाई बी से इस साइड का जो आपका सी था, बी सी का लेंथ मिल जाए कि भाई ये तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। कैसे निकलेगा वो, ये देखिए, ये हमको मालूम पड़ गया है। आप देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये और ये, कभी ऐसा पार्ट दिख रहा है आपको? ये फिर से देखिए कौन सा, मैं इस वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाले और इस वाले, क्योंकि पूरा ए है और सी जो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ होगा, a/2 होगा, a/2 बिल्कुल होगा। ये लंबाई ए है, बिल्कुल है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री के सामने सबको पता है कि क्या सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में और कर्ण कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, भले यहाँ BC है, मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, हमको ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बाई 4, यानी कि क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, यानी कि कितना हो गया, 5a स्क्वायर बाई 4। अब हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया 5a स्क्वायर बाई 4, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो AC इज इक्वल टू रूट में 5a/2 स्क्वायर रूट लिया है। किसी को डाउट है इसमें क्या, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या है, 5a स्क्वायर बाई 4 है ना, इसका मतलब स्क्वायर रूट लिया, तो जो अंदर पेयर बन रहा है, a इंटू a 2 पेयर ये बन गया, 2 इंटू 2 ये पेयर बन गया। भाई जो पेयर बन रहा है वो तो एक बाहर आएगा, और अपॉन में 2 भी बाहर आ गया, ये अकेला था बेचारा फंस गया अंदर। स्क्वायर रूट लेते हैं ऐसे पेयर बना के, ठीक है, यानी कि रूट 5/2a, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई BC की क्या, रूट 5a/2। तो अब हमें निकालना है एरिया, तो इसे मैं हटाना चाहूँगा, इस वाले पार्ट को, इसको हम हटाएंगे तो हमको मिल गया जो हमारा पार्ट था। ये लेंथ पता था कि भाई a है पूरा, ये मिल गया कि भाई रूट 5/a है। तो हमको एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमको लेंथ पता है कि a है, लेंथ पता है कि a है, इंटू ब्रेड्थ मालूम पड़ गया कितना है, रूट 5/2 इंटू a। तो a इंटू a स्क्वायर, यानी कि रूट 5/2 का a स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। ये है आपका आंसर, ठीक है। वैसे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछिएगा, 3 बार पूछिएगा, 4 बार पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिएगा, सर ये डाउट था, वो डाउट था, जो भी था आपके पास। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आप इस सेशन को बताइएगा कैसा लगा, और बाकी ऑफलाइन मोड के लिए ज़रूर आएँ हमारे साथ। हमारे धनंजय सर जो हैं रीजनिंग के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, फिर मैम हैं GS सेक्शन, करंट अफेयर, मैथ्स के लिए मैं हूँ, एडवांस प्लस अर्थमेटिक, 0 से लेकर के बिल्कुल टॉप लेवल तक लेके चलेंगे आपको। बाकी आप 3 दिन डेमो लेके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव फन, टेक केयर।